तो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस फिलहाल इस वक्त हम लोग हैं पुणे में हम लोग घूमने आए हैं शनिवार वाड़ा। मेरे पीछे आप देख सकते हो। तो गाइस इस शनिवार वाड़े की बहुत लंबी हिस्ट्री रही है और काफ़ी ऐतिहासिक जगह है ये। तो पुणे में घूमने के लिए ये 2-3 जगह हैं, जो शनिवार वाड़ा हो गया, लाल पैलेस हो गया, तो इस यहाँ पर घूमने के लिए है। और ये रहा आपके सामने शनिवार वाड़ा, और यहाँ पे कई ऐतिहासिक मूवी की शूटिंग भी हुई है और इसका भी एक कई सारे रहस्य हैं। तो चलिए फटाफट शनिवार वाड़े के अंदर चलते हैं। तो गाइज हमने इस गेट से एंट्री कर लिया है। ये है गाइज यहाँ का दिल्ली गेट, और दिल्ली गेट इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो गेट है वो दिल्ली की तरफ मुँह करके बना हुआ है, तो इसलिए इस गेट को दिल्ली गेट बोलते हैं। गेट से इधर आने पर यहाँ पे आपको चढ़ने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे जो छोटी छोटी तोपें लगाई गई हैं स्वागत के लिए, और एक बड़ी सी तोप ज़मीन के अंदर। चलिए गाइज इस दिल्ली गेट के ऊपर चलते हैं। तो गाइज अभी हम शनिवार वाड़े गेट के ऊपर हैं, मेन गेट के ऊपर, और यहाँ पे ऐसी बालकनी है इसकी। यहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया था, और ये जस्ट गेट के ऊपर ही है, और सामने यहाँ पे बालकनी है, और यहाँ पे सामने एक ग्राउंड है। तो यहाँ पे जब कोई राजा महाराजा या कोई गेस्ट आते थे तो यहीं से उनका स्वागत किया जाता था। इस वाले एरिया को बंद कर दिया गया है ताकि मतलब उधर कोई नहीं जाए, शायद उधर ये जगह टूटने वाली हो गई या कुछ तो हो गया है। और यहाँ पे ऐसे चारों तरफ परकोटे बने हुए हैं। ये जो ऊपर वाला एरिया है ये टोटल लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पूरा सागौन की लकड़ियों का यूज़ करके बनाया गया है इस वाले एरिया को। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एक प्रकार से काइंड ऑफ हॉल है, यहाँ पे बैठने बैठने के लिए बनाया गया है। तो ये जैसा कि शनिवार वाड़े के सामने यहाँ पे पार्क बनाया गया है, और यहाँ पे कई सारे फाउंटेन बनाए गए हैं। तो गाइस अभी हम लोग वहाँ पे थे, वहाँ पे बालकनी में, और इसके सामने यहाँ पे पार्क वार्क बनाया गया है। यहाँ पे पेशवाओं की पूरी फैमिली को दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ पहले थे, और उनकी पत्नी राधाबाई, फिर यहाँ से उनके बेटे और बेटी थी, फिर यहाँ से इनकी पूरी फैमिली यहाँ से निकल के आई है। ये बाजीराव मस्तानी मूवी बनी है, ये वही है बाजीराव और मस्तानी। ये उनकी वाइफ है, ये दूसरी वाइफ, उनकी 2 शादी हुई थी तो उनके 2 वाइफ। छत्रपति साहू जी के प्रधानमंत्री बाजीराव प्रथम ने इस शनिवार वाड़े की नींव रखी थी शनिवार 10 जनवरी 1730 ईस्वी में, और इसकी नींव जो है शनिवार के दिन रखी गई थी। तो गाइज इसलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ा है। वाड़ा मतलब जैसे निवास स्थान होता है, और शनिवार के दिन इसकी नींव रखी गई थी, तो इसलिए शनिवार वाड़ा। तो गाइज यहाँ पे आप जो जगह देख रहे हो, यहाँ पे ये पूरा खंडार हो चुका है। एक्चुअल में यहाँ पे पहले महल हुआ करते थे, जैसे ये पेशवाओं का यहाँ पे एक प्रकार का ऑफिस हुआ करता था। गाइज यहाँ पे एक रहस्यमय तरीके से आग लगी थी, तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें थी वो जल के ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर चीज़ें बनी थी वो लकड़ी की बनी थी या तो ईंटों की बनी थी। यहाँ पे इसकी नींव हुई बची है, जो अभी घूमने के लिए इसको छोड़ा गया है। ये जो एरिया है, ये यहाँ पे जो रॉयल फैमिलीज़ की लेडीज़ हुआ करती थी, ये उनके रहने के लिए बनाया गया था। और ये जो पूरा एरिया है, ये सरदार शिवराव भाऊ का यहाँ पे महल हुआ करता था। इतना यहाँ पे पूरा एरिया वैसे। ये जब महल बन के तैयार हुआ था तो लमसम यहाँ पे 1000 लोग रहा करते थे, और पूरा 1000 लोग इस पूरा एरिया में यहाँ पे पूरे में रहते थे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये शायद बाथरूम टाइप का हुआ करता था। यहाँ पे नालियाँ वाली बनी हुई हैं पानी वानी इकट्ठा होने के लिए यहाँ पे, और उसके नीचे भी पानी वानी निकलने के लिए बना हुआ है यहाँ पे। तो ये एक प्रकार से काफ़ी अच्छा पहले महल हुआ करता था। यहाँ पे देख सकते हो आप ये। और गाइज अभी जिस जगह पे हम हैं, ये है माधवराव का यहाँ पे महल। ये इधर था सरदार शिवराव भाऊ का, और ये है माधवराव जी का। और इधर भी यहाँ पे देख सकते हो आप, लमसम सबका सेम महल ही बना हुआ करता था। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पानी वानी निकलने के लिए बनाया गया है, और यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए लोहे का यूज़ किया गया है। एक दूसरे पत्थर को जोड़ने के लिए यहाँ पे लोहे का यूज़ करके जोड़ा गया है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये भी गाइज किसी पेशवा का महल हुआ करता था, और यहाँ पे एक खूबसूरत सा बाथटब हुआ करता था। यहाँ पे पेशवाओं को नहाने वहाने के लिए बनाया गया था। काफ़ी एक मतलब अच्छा सा डिज़ाइन है इसका देखा जाए तो गाइस इस शनिवार वाड़े में जितना भी पानी की पूर्ति किया जाता था वो सारा यहाँ पे इसका वाटर टैंक बना हुआ है, ये रहा। और ये काफ़ी गहरा है, इसके अंदर पूरा पानी स्टोर हुआ करता था, बारिश का पानी। वैसे भी तो सारा पानी जो शनिवार वाड़े के अंदर रहने वाले यूज़ किया करते थे वो यहीं से पानी यूज़ किया करते थे, और ऐसे ऐसे भी यहाँ पे कृत्रिम वाटर टैंक बने हुए हैं। तो गाइज अभी हम शनिवार वाड़े का दूसरा गेट देख रहे हैं, ये है नारायण दरवाज़ा। माधवराव का उनके अंकल आंटी द्वारा मर्डर करवा दिया गया था, उनको मार दिया गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्मा अभी भी अमावस की रात को यहाँ पे आवाज़ आती है कि चाचा मला बचाओ, ऐसे कुछ मराठी में आवाज़ आती है। इसका मतलब होता है चाचा मुझे बचाओ।
तो नारायण राव के दरवाजे को जम्बुल दरवाजा भी कहा जाता था, लेकिन जब नारायण राव की मृत्यु हो गई तो इसी गेट से उनकी लाश को निकालने के लिए, मतलब शव को दाह संस्कार के लिए ले गया गया था। उसके बाद से इस दरवाजे को नारायण दरवाज़ा कहा जाने लगा। नारायण राव गेट का उपयोग यहाँ की जो रखेल होती थी वो इस दरवाजे का यूज करती थी इस शनिवार वाड़े के अंदर बाहर जाने के लिए। और गाइज ये वाला जो महल है ये होता था दुधई महल। इसका इतिहास कुछ खास स्पष्ट नहीं किया गया है। शनिवार वाड़े से ही आपको एक सीढ़ी मिल जाएगी जिसके थ्रू आप ऊपर आ सकते हो, और यहाँ पे आपको एक सैनिक बुर्ज देखने के लिए मिल जाएगा, आप वाच टावर भी बोल सकते हो। और यहाँ पे आपको बहुत सारे हॉल मिल जाएंगे देखने के लिए, यहाँ इधर। तो ये सब तीरंदाजों के लिए लगाया गया था, और यहाँ पे ये सब होता था ऑयल या गर्म पानी डालने के लिए जब यहाँ पे दुश्मन अटैक करते थे। तो ये सब होल्स यहाँ पे रक्षा के लिए काम आते थे। और गाइस जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे नाटक और मूवी की शूटिंग भी हुई थी, तो 2014 में यहाँ पे एक मराठी नाटक था राम माधव, तो उसकी भी शूटिंग यहाँ पे हुई थी। 2015 में एक बहुत फेमस मूवी आप लोग जानते होंगे, ऐतिहासिक मूवी बाजीराव मस्तानी, उसकी भी शूटिंग यहीं पे हुई थी। आप लोग जानते होंगे कि 2015 में एक मूवी आई थी, बहुत ही अच्छी मूवी रही थी। तो गाइस जैसे कि आप लोग जानते होंगे 2015 में एक मूवी आई थी और काफ़ी फेमस मूवी रही थी बाजीराव मस्तानी, तो जिसकी भी शूटिंग यहाँ पे शनिवार वाड़े में हुई थी, जो काफ़ी अच्छी मूवी रही थी उस समय की। और यहाँ पे है एक खुलाबा हैबत सिंह याचे निवास स्थान, मराठी पे यहाँ पे इंग्लिश में 2 ही लैंग्वेज में लिखा गया है। तो यहाँ पे एक, तो ये जो यहाँ पे आप जो महल देख रहे हो, ये एक कोई हैबत सिंह यहाँ पे रहते थे, ये उनका निवास स्थान है। और यहाँ पे भी काइंड ऑफ वाटर टैंक है ये। और गाइस यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये नाना साहब का महल हुआ करता था, ये पूरा एरिया। तो गाइस जो यहाँ पे पूरा शनिवार वाड़ा है पूरा खंडहर हो चुका है, बस उसका सिर्फ जो चारों ओर की दीवारें हैं वो बची हुई हैं, और जो गेट वेट हैं वो वगैरह बचे हुए हैं, उसको भी रिनोवेट कराया गया है। बाकी आप पूरा एरिया देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा एक सुपर खंडहर के रूप में बदल चुका है। और गाइस यहाँ पे आप घूमने आओगे तो यहाँ पे सिर्फ हाउसेस देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ पे पहले महल बने हुए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर पूरा नालियाँ बनी हुई हैं, प्रॉपर सबके नहाने के लिए यहाँ पे वाटर टैंक, प्रॉपर बाथरूम, सारा कुछ बना हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हो ये रहा यहाँ पे, ऐसे ही पूरे महल में यहाँ पे बनाया गया है। और ये गाइस यहाँ पे एक चीमड़ बाग बनाया गया है, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। काफ़ी अच्छा बाग इसको बनाया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे खाने बनाए गए हैं, और ये सब खाने एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, और बीच में एक बड़ा सा वाटर टैंक है। और ये काइंड ऑफ इसमें सारे में पानी वानी भरा रहता था, और इस पूरे टैंक में जो यहाँ पे गुलाब या केसर और भी जो खूबसूरत इत्र हुआ करते थे उन सबको यहाँ पे डाला जाता था, जिससे जो इस शनिवार वाड़े का एरिया है वो काफ़ी मतलब सुगंधित रहे। तो गाइस अभी हम लोग हैं चौथे गेट पे, ये है यहाँ पे खिड़की दरवाज़ा, इसको बोलते हैं खिड़की दरवाज़ा। इस दरवाजे पे बहुत सारी खिड़कियाँ थी, झरोखे थे, इसलिए इस दरवाज़ा का नाम है खिड़की दरवाज़ा। यहाँ पे आप देख सकते हो। और गाइस 2019 में एक और फेमस मूवी आई थी जो कि पूरा ऐतिहासिक मूवी थी, पानीपत। आपने नाम तो सुना ही होगा, देखा भी होगा। तो उस मूवी में भी शनिवार वाड़े का बहुत सारा सीन डाला गया है, तो आप मूवी देख सकते हो, और आप मेरे वीडियो को थ्रू शनिवार वाड़ा भी देख सकते हो। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 5वां गेट। तो गाइस जैसे कि आप नाम से ही जान सकते हो, ये मस्तानी दरवाज़ा, और जो शनिवार वाड़ा का जो मेन दरवाज़ा है दिल्ली दरवाज़ा, उसी के इधर साइड में यहाँ पे पड़ता है मस्तानी दरवाज़ा। मस्तानी जो वही रानी थी जो बाजीराव जी वहाँ युद्ध लड़ने गए थे, वहाँ से लेके आए थे। तो मस्तानी जी को मेन गेट से आने की इजाज़त नहीं थी, तो इसलिए उनके लिए एक नया गेट बनवाया गया था। तो यही वो दरवाज़ा है जहाँ से मस्तानी जी आया जाया करती थी। और गाइस ये जो शनिवार वाड़ा है ये केवल पेशवाओं के लिए पूरा 7 मंजिला इमारत हुआ करती थी। तो ये पूरा पत्थर का बनने का प्लान था, तो लेकिन जब पहला इमारत ये पूरी पत्थर की बनी, तो यहाँ पे सतारा के जो लोग थे और जो छत्रपति साहू जी को जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, तो उनको एक पत्र लिखा और बताया कि जो पत्थर का निर्माण, जो पत्थर से मंजिलें बनती हैं, उसका निर्माण केवल छत्रपति कराते हैं, पेशवा नहीं कराते हैं। तो छत्रपति साहू जी थे, उन्होंने पेशवाओं को एक पत्र लिखा और उनसे कहा कि जो और मंजिला बनेगी वो पूरा लकड़ी का बनाया जाए और ईंटों का बनाया जाए। तो फिर उसके बाद जो पहला मंजिला था वही केवल पत्थर का बन पाया था, और बाकी जो पूरा मंजिला था 6 मंजिला वो पूरा लकड़ी और ईंटों से मिला के बनाया गया, और जो आग लगने के बाद जल के पूरा ख़त्म हो गया था। और गाइस जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस शनिवार वाड़े का निर्माण जो है न्यू जो रखी गई थी वो 10 जनवरी 1730 ईस्वी में रखी गई थी, और ये पूरा 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1732 ईस्वी में बन के तैयार हुआ। और इसका बनने की जो टोटल लागत आई थी वो 16,000 रुपये आई थी,
जो कि उस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, 16,000 रुपये। उद्घाटन हुआ था उसका भी दिन काफ़ी शनिवार था, जो कि काफ़ी शुभ मुहूर्त देख के इसको रखा गया था शनिवार। तो सोच सकते हो आप, इसका जो नींव रखी गई थी वो भी शनिवार रखी थी, और जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा शनिवार वाड़ा। और इसका जो उद्घाटन के दिन था वो भी पूरा शनिवार था।